भीमपुर गांव छोटा सा और शांत था। गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसका विशाल तना उम्र के साथ टेढ़ा मेढ़ा और गांठदार, ऐसा लगता था जैसे आसमान को थामे हुए हो। पेड़ की शाखाएं लंबी, फैली हुई बाहों की तरह फैली हुई थीं। वे धूल भरी जमीन पर ठंडी छाया डालते थे। गांव वाले बरगद को प्राचीन मानते थे। वे कहते थे कि यह सदियों से भीमपुर पर नजर रखे हुए है। बरगद सिर्फ एक पेड़ से कहीं बढ़कर था। यह एक पहचान और मुलाकात की जगह थी। गांव वालों के लिए यह डर और कौतूहल का स्रोत था। जब हवा उसके पत्तों से गुजरती थी तो ऐसा लगता था जैसे फुसफुसा रही हो। गांव वाले बरगद के पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। वे रात में इसकी शाखाओं के बीच अजीब रोशनी दिखने की बात करते थे। कुछ ने उन यात्रियों के बारे में फुसफुसाते हुए बताया जो गायब हो गए थे। उन्होंने अंधेरे के बाद पेड़ के पास जाने की हिम्मत की थी। गांव वालों का कहना था कि बरगद का पेड़ शक्ति का स्थान था। श्याम दादा जीवन भर भीमपुर में रहे थे। वह बरगद के पेड़ को किसी और से बेहतर जानते थे। वह अक्सर उसकी छाया में बैठकर बच्चों को उसके अतीत की कहानियां सुनाते थे। उसने उन्हें उस समय के बारे में बताया जब एक शक्तिशाली जादूगर ने उसकी शाखाओं के नीचे अनुष्ठान किए थे। आरव, एक युवक जो शहर में पढ़ाई के बाद हाल ही में भीमपुर लौटा था, ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। उसने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। आरव तर्क और कारण में विश्वास करता था। उसने ऐसी किसी भी बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसे विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता था। वह अक्सर बूढ़े श्याम से बहस करता था, पुरानी कहानियों को चुनौती देता था। आरव यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि बरगद का पेड़ बस यही था, एक पेड़। एक दिन आरव ने बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। वह इससे जुड़े मिथकों और किंवदंतियों को खत्म करना चाहता था। एक टॉर्च और एक किताब से लैस आरव सूरज डूबते ही पेड़ के पास पहुंचा। उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। ग्रामीण आरव के चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। आरव, बेटा, रात को पेड़ के पास जाना सुरक्षित नहीं है, श्याम दादा ने आगाह किया। अंधेरे के बाद फुसफुसाहट सबसे तेज होती है। वे कहते हैं कि पेड़ उन्हें बुलाता है जो उसकी शक्ति पर संदेह करते हैं। आरव बस हंसा। उसकी आवाज शाम की खामोशी में गूंज उठी। चिंता मत करो श्याम अंकल, उसने विश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं सुबह तक वापस आऊंगा और मेरे पास बताने के लिए एक दिलचस्प कहानी होगी। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, आरव बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी किताब खोली, शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्तों की सरसराहट धीमी फुसफुसाहट की तरह उसका ध्यान भंग करती रही। रात असामान्य रूप से शांत थी, यहां तक कि झींगुर भी चुप हो गए थे। एक अजीब सी ऊर्जा के साथ हवा भारी हो गई। आरव के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने पेट में बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह 1 या 2 घंटे से पढ़ रहा था, तभी उसे एक अलग आवाज सुनाई दी। बरगद के पेड़ के बीच से एक धीमी गड़गड़ाहट। उसने अपनी टॉर्च अंधेरे में चमकाई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने उन्हें देखा। चमकती आंखों के जोड़े अंधेरे से उसे घूर रहे थे। वे उसके आर पार देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके विचारों, उसके डर को पढ़ रहे थे। आरव ने उठने की कोशिश की, भागने की, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। वह डर के मारे जड़ हो गया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह केवल दहशत में देख सकता था, क्योंकि चमकती आंखें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अगली सुबह गांव वालों को आरव का सामान बरगद के पेड़ के नीचे बिखरा हुआ मिला। उसकी किताब खुली पड़ी थी। उसके पन्ने सुबह की हवा में फड़फड़ा रहे थे, लेकिन आरव चला गया था। गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखा।
ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट ने एक और शिकार कर लिया है। आरव का गायब होना ग्रामीणों के लिए एक खौफनाक याद दिलाता था। कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है।